नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि देव के संबंध में। इससे पहले हम रीतिकाल के 4 जो कवि हैं उनकी क्लासें ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे देव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं देव के संबंध में। इनका जन्म है 1673 ईस्वी में हुआ। तो ये पता आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देव एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनका ज़रूर ध्यान रखना आपको। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवियों का सही जन्म क्रम लगाइए। तो जन्म क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम है वो है देवदत्त द्विवेदी। जितने भी रीतिकालीन कवि हैं उनका मूल नाम आपको पता होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के सनाड्य ब्राह्मण थे। ये रीतिकाल के कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ देव ने ही लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट कथन पूछ लेंगे, रीतिकालीन में सबसे अधिक ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं तो वो देव हैं। रचनाएं देखो, भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन और इसको शब्द रसायन भी कहते हैं, रस विलास, सुख सागर तरंग, 14 रचनाएं हैं। सुजान विनोद इंपॉर्टेंट है। घनानंद की भी सुजान से मिलती जुलती रचनाएं हैं बहुत कवियों की। सुजान सागर है उनकी, है ना। सुजान विनोद है वो है देव की। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल दिया जा सकता है, या केवल ये पूछ लेंगे कि सुजान विनोद किसकी रचना है, वहाँ देव है, घनानंद है, ऐसे आंसर ऑप्शन होंगे। तो सुजान विनोद इम्पोर्टेंट रचना इनकी। जाति विलास, देव माया प्रपंच, ये देव का नाटक है, ये ध्यान रखना आपको। कुशल विलास, देवचरित, प्रेम तरंग और राग रत्नाकर। तो इन रचनाओं का विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे विशेष तथ्य। और विशेष तथ्य बिल्कुल विशेष होते हैं और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो विशेष तथ्य देखिए, देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। देव रसवादी आचार्य, वहाँ चेंज कर देंगे, अलंकारवादी आचार्य गलत हो जाएगा। देव कैसे हैं? रसवादी। ऐसे प्रश्न चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आपसे कंफ्यूज कराते हैं। इसलिए हर तथ्य को महत्वपूर्ण माने और उसे पढ़े। देव को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी बताया है। तो ये ध्यान रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देव को क्या बताया, हित हरिवंश का क्या बताया, अनन्य अनुयायी बताया है। हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कई नहीं लिखा है कि संप्रदाय से दीक्षित थे। तो ये ध्यान रखना है कि अनन्य अनुयायी बताया है हित हरिवंश ने। देव सर्वाधिक नवाबों राजाओं के दरबार में रहे, ये ध्यान रखना है। और हित हरिवंश के क्या थे? अनन्य अनुयायी। इंपॉर्टेंट है ये तथ्य भी। रीतिकाल में देव अपने काव्य सौष्ठव के लिए विख्यात है। तो पूछ सकते हैं कि रीतिकाल में काव्य सौष्ठव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है? तो देव। देव उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। तो वह दे देंगे, देव में उत्कृष्ट बिंब विधान नहीं पाया जाता, गलत। देव में क्या पाया जाता है? उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर तथ्य इंपॉर्टेंट है, किसी तथ्य को हल्के में मत लेना। इन्होंने छल नामक एक संचारी भाव प्रस्तुत किया। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पूछ सकते हैं कि छल नामक संचारी भाव किस कवि ने दिया, या देव ने कौन सा संचारी भाव दिया है? तो वो है, उसका नाम है छल। बिहारी बड़े या देव, ये विवाद है। मिस्र बंधु ने जन्म दिया इसको। मिस्र बंधु की प्रिय कवि देव है। और ये 8वां तथ्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, देव ने तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति का उद्भाव किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा तात्पर्य नामक शब्द शक्ति बताइए, किसने बताई? देव ने। तो एक तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने संचारी भाव कौन सा बताया? छल। और एक है चौथी शब्द शक्ति बताइए, चौथी तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति बताइए। मिस्र बंधु ने ये विवाद खड़ा किया, देव बड़े एक बिहारी। ये तथ्य इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकार निरूपण में देव ने केशव के आदर्श को स्वीकार किया, अर्थात भामा और दंडी की परंपरा का अनुकरण किया। ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है कि किन का अनुकरण नहीं किया, किन का अनुकरण किया। बड़े स्तर के प्रश्न बनाते हैं तो ये ऐसी तरह आपको कंफ्यूज करते हैं। आगे देखो, देव आवेगात्मक नयनोत्सव के कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देव की कविता के गुण है, गुण लक्षणों को सुबोधना, विभेदीकरण और मौलिक उद्भावना। ये तो है गुण, ध्यान रखना है। देव की कविता का बड़ा दोष है उदाहरण और लक्षणों का असंगत और अस्पष्टता। ये इनका क्या है? दोष है, ये ध्यान रखना है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में देव के 72 ग्रंथ माने हैं। तो प्यारे दोस्त, मैं ये बताता हूँ, विद्वान इनके रचनाओं को लेकर बहुत
इनमें कंफ्यूज है और विवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी है वो 25 ग्रंथ मानते हैं, किसके? देव के। डॉक्टर नगेंद्र है 18 ग्रंथ मानते हैं, इसलिए ये विवाद का विषय। देव ने श्रृंगार रस के 2 नए भेद किए, एक तो प्रच्छन्न और एक प्रकाश। या दे देंगे देव ने श्रृंगार के 3 भेद किए हैं, गलत, और 2 ही भेद किए हैं, नाम भी पता होना चाहिए, प्रच्छन्न और प्रकाश। देव ने अभिदा सब शक्ति को उत्तम माना है, वह पूछ लेंगे कि देव ने व्यंजना सब शक्ति को उत्तम माना है, गलत। तो किसको उत्तम माना है? अभिदा को। ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह प्रश्न बनते हैं, कोई बड़ा उसमें कलाबाजी नहीं होती है, एक तथ्य को चेंज कर देते हैं। देखो, अभिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। आगे देखो, देव के चर्चित ग्रंथ है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भावविलास, ये रस विवेचन नायिका भेद संबंधित ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है, वहाँ चेंज कर देंगे, अलंकार संबंधित ग्रंथ है, गलत हो जाएगा। इस ग्रंथ का आधार है भानुदत्त की रसमंजरी, ये ध्यान रखना है। किस रचना का आधार ग्रंथ है? भानुदत्त की रसमंजरी। 1689 में रचित देव का प्रथम ग्रंथ माना जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वह भावविलास। ये ग्रंथ है औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया। तो 4 तथ्य हैं, पूछ लेंगे भावविलास के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, कौन सा सही है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बड़े लेवल के एग्ज़ाम होंगे तो रचनाओं के अंदर से भी वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, आजकल इसी तरह के प्रश्न बन रहे। और एक जितनी भी रचनाएं और जिस दरबार में आश्रय में लिखी, ये पता होना चाहिए। ये अजय साहू को सुनाई कौन सी अष्टियाँ। इस रचना में नायक और नायिका की विविध 8 प्रहरों का चित्रण है, ये ध्यान रखना है। रस विलास, ये भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई। भोगीलाल इनके प्रिय राजा थे, तो ये ध्यान रखना है, भोगीलाल के आश्रय में। किसके? भोगीलाल के। देव शतक, ये अध्यात्म विषयक ग्रंथ है, इसमें जीवन जगत की असारता का चित्रण है। तो पूछ लेंगे अध्यात्म विषयक रचना कौन सी है? देव शतक। देवचरित, ये श्री कृष्ण पर रचित प्रबंध रचना है। कुशल विलास, ये फफूंद के राजा कुशल सिंह के दरबार में लिखी गई। तो ये कौन सी रचना किसके दरबार में, ये तो पता ही होना चाहिए। प्रेमचंद्रिका, राजा उद्योग सिंह वैश्य के लिए रचित है। राग रत्नागिरी संगीत विषय ग्रंथ। पूछ लेंगे कि देव का कौन सा एक ग्रंथ संगीत विषय ग्रंथ है, तो पता होना चाहिए राग रत्नाकर। सुजान विनोद इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए सुजान विनोद का सहारा लिया जा सकता है। सुजान मणि के आश्रय में रचित है, ये ध्यान रखना है। सुख सागर तरंग, देखो सुख सागर तरंग, नायक रस और नायिका भेद संबंधित कवित सवैया ग्रंथ है, संग्रह है ये सुख सागर तरंग। देव माया प्रपंच, यह प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का पद्यानुवाद नाटक है। तो पूछ लेंगे कि प्रबोध चंद्रोदय का अनुकरण किस नाटक में किया है, और देव का कौन सा एक नाटक है, तो इसका नाम है देव माया प्रपंच। 11वां देखो, ये प्रेम तरंग, प्रेम महात्म्य का वर्णन है। शब्द रसायन और काव्य रसायन, देव का सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे सर्वांग निरूपण ग्रंथ कौन सा है? शब्द रसायन। जाति विलास, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, इसमें विभिन्न जातियों विभिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। पूछ लेंगे कि देव की किस रचना में विभिन्न जातियों और विभिन्न स्त्रियों का वर्णन है, विभिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है, तो वह है जाति विलास। अब बात करेंगे देव के संबंध में विद्वानों के मत या कथन। पहला कथन देखो, वस्तुतः वे, कौन? देव, वे मादक सौंदर्य के कवि हैं। उनके सौंदर्य वर्णन में व्यक्तिकता, कल्पनात्मकता की उड़ान, अनुभूति की गहराई और विस्मय रासायनिक मिश्रण है, जो देव को उस काल के अन्य कवियों में भिन्न ठहराता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है। दूसरा देखो, यहाँ पर न मतीराम का संयम है और न बिहारी का क्लासिकल रूप है। वे सौंदर्य को विस्मयकारक नयनोत्सव के रूप में लेते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला देखो, अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द वे बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी का कोई कथन नहीं छोड़ना है। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी की ही बुक लेकर बैठता है। हमने इसको सरल रूप में बता दिया है, ऐसे बहुत काफ़ी कठिन पड़ती है, ऐसे आपको समझना नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बच्चन सिंह की किताब को समझना बहुत मुश्किल है। अगला देखो, चौथा, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवि में ये बड़े ही प्रगल्भ
और प्रतिभा संपन्न कवि, इतना ही दे देंगे। प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। ये किसने कहा है? देव जी को। तो देव को ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, इसमें संदेह नहीं। ये तथ्य आपको हर हालत में पता होना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। अगला 5वां है तथ्य, ये भी शुक्ल जी का है। 5वां क्या है? इस काल के बड़े कवि में इसका विशेष गौरव का स्थान है। किनका? देव का। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। रामचंद्र शुक्ल दुरारूढ़, कैसी है? दुरारूढ़। तो ये पांच तथ्य हैं, परिभाषाएं हैं विद्वानों की, ये पता होने चाहिए। आगे हम बात करेंगे देव की चर्चित पंक्तियाँ। पहले देखो, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोए तन छवि भारी दे। अगला देखो, बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी ढरी गोरो गोरो मुख आज औरो सो बिलानु जात। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने वही इनकी पंक्तियाँ ली है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है या पूछी गई है, पूरी संभावना। गोरो गोरो मुख आज औरो सो बिलानु जात, ये पहले भी आया है, फिर दे दिए। बेगी ही बुढ़ी गई पंखियाँ अंखियाँ मधु की मंखियाँ भई मेरी। 5वां देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कितनी इम्पोर्टेंट है। नवरस सब संसार में नवरस में संसार, नवरस सागर सिंगार रस युगल सार सिंगार। तो ये 5-6 पंक्तियाँ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आप इनको एक अपने नोट्स के रूप में लिख ले और फिर इनको याद करें। अगर देखो, देव जिनके दरबार में रहे वे राजा या शासक। तो यहाँ पूछ लेंगे देव निम्नलिखित में से किसके दरबार में नहीं रहे। तो 3 तो यहाँ से उठा लेंगे, चौथा कोई और दरबार और शासक है उसका नाम दे देंगे। तो देखो कौन कौन से। आजम शाह, पहला आजम शाह। भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, उद्योतन सिंह वैश्य, राजा भोगीलाल, या मोतीलाल नहीं है, भोगीलाल कर लेना है। अकबर अली खान, सुजान मणि। तो इनके दरबार में रहे और इम्पोर्टेंट है दरबार। प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देव की चर्चित पंक्तियाँ, ये आपको पता होनी चाहिए। 6 पंक्तियाँ मैंने बताई है, ये वही पंक्तियाँ हैं जो पूछी गई है और पूछी जा सकती है। इसके अलावा देव के संबंध में विद्वानों के मत या कथन, यह आपको पता होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा ये विद्वानों के जितने भी ये हैं परिभाषाएँ, तथ्य, कथन कह सकते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी रचनाएँ इनके अंदर, ये किस दरबार में रहे, इनमें महत्वपूर्ण क्या है, ये पता होना चाहिए। और विशेष तथ्य आपको पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि नाम ही विशेष है तो यहाँ से प्रश्न आएगा रहेगा। जो महत्वपूर्ण है वो ही विशेष तथ्य है। और रचनाएँ तो पता होनी चाहिए, जन्म, पूर्ण नाम। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, मैं अगली क्लास जल्दी लेकर आने वाला हूँ और मेरी पहले की जितनी भी क्लासें उनको ज़रूर देखिए। तो प्यारे दोस्तों, मेरी अगली क्लास का आप जल्दी इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आऊँगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।